हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम फिर आपके लिए वैदिक संस्कृति टॉपिक से इतिहास के कुछ क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू हैं, जो आरआरबी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी और कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही मायने रखने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता संबंधी ये जो आपको हम वीडियो लेकर चल रहे हैं, ये पूरे हिस्ट्री के चैप्टर से आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर युग हर सभ्यता के आपको दिया जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपको वैदिक संस्कृति टॉपिक से है, जिसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्रश्नोत्तरी बहुत ही मायने रखने वाले हैं, बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। तो ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यू सवाल होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पूर्व के परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं और फिर आने वाले परीक्षाओं में भी इनको दोहराया जाता है। तो ये आपको आरआरबी परीक्षा होनी है, रेलवे ग्रुप डी या फिर एलपी टेक्नीशियन संबंधित कई परीक्षाओं में ये सवाल आपसे किए जाएंगे। और साथ ही साथ बीपीएससी यूपीएससी के लिए भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इनमें ये प्रीवियस हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपके यहाँ तुरंत ही चला जाएगा। और अधिक से अधिक इसको दोस्तों में शेयर भी करिए। तो आइए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसको हम आपको डिटेल के साथ बताते चलते भी हैं। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट होता है हमारा। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि वेदों की संख्या कितनी। आज के इस प्रश्न में हमने प्रश्नों के एक सेट लिए हैं जिसमें 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो वेदों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले वेदों की संख्या की बात कर लें तो इसमें वेदों की संख्या आपको 4 है और वेदों की संख्या इसमें 4 है। तो 4, चौथा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। वेदों के क्रमशः नाम भी आपको हम बता देते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 ही वेद आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं। तो 3 वेदों का कौन सा समूह वेदत्रयी कहलाता है। तो वेदत्रयी में आपको ये कौन कौन से समूह वेदत्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ये चारों ऑप्शन में कहता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन बी कहता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सी कहता है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और डी कहता है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर वेद त्रयी कहलाते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी या त्रयी वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते, जो आपको सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है, उसमें 4 सिंह शीर्ष वाला जो प्रतीक चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये भारत के जो शीर्ष हैं ये मुंडकोपनिषद से ये लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मुंडकोपनिषद से। अगर आप इसको बना रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर सवाल कहता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था आपको पशुपालन। वे लोग पशुपालन पद्धति को अपनाते थे, और जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार या व्यवसाय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, तो आपको यहाँ बता दें चारों ही वेद में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में, तो सामवेद को यहाँ भारतीय संगीत का जनक या आदि ग्रंथ कहा गया है। ये ऐसी वेद हैं जिनको गाकर और पढ़कर दोनों से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना गया है। तो मनु को। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर सवाल क्या कहता है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता। तो कृष्ण भक्ति का सबसे महानतम आपको किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इसमें कृष्ण के दिया गया प्रवचन का संकलन मिलता है और आपको भगवत गीता के लेखक हैं वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर सवाल कहता है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। गोधन, भूमि, गोधन एवं भूमि दोनों, या डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताते चलें कि ऋग्वेद में
संपत्ति का जो विवरण दिया गया था उसमें बताया गया है कि इसमें आपको भूमि सबसे बड़ा प्रमुख संपत्ति माना गया था। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर बी सबसे प्रमुख है, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 18वां नंबर सवाल कहता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? 7वें, 8वें, 9वें तथा 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद के आपको 7वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिला है, जो ब्रह्मा के चारों अंग से निकले हैं, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र अंगूठे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। पुराणों की संख्या बताई जाती है। तो पुराणों की संख्या आप लोग जानते हैं 18 पुराण है, आप लोग याद रखें, ये भी कई RRB वगैरह में पूछा जाता है। तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर सवाल कहता है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से आपको देवी माता, त्रिमूर्ति और प्रकृति। तो वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा पर जोर दिया गया है, क्योंकि लोगों को ज्ञात हो रहा था कि प्रकृति का जीवन ही हमारे जीवन का कहीं न कहीं जुड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था, यह भी कई परीक्षाओं में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 22 कहता है शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या अथर्ववेद। तो शूल्ब सूत्र आपको ज्यामिति से संबंधित ये आपको दिया गया है। तो ज्योमेट्री से संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति शूल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। आप लोग कई जगह ये लिखा हुआ देखे होंगे। तो इनको किस वेद से लिया गया है? तो ये आपको ऋग्वेद से उद्धृत शब्द है, अस्तो माँ सदगमय। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे समा तट में, पंजाब में, प्राग ज्योतिषपुर में या पांचाल में। तो आर्य सबसे पहले आए और कहाँ बसे थे? तो इसका आपको सामा तट नामक जगह है, जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, वहां पर आकर के बसे और धीरे धीरे कई क्षेत्रों में फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर सवाल कहता है कि एक कूट दिया गया है जिसमें सूची से सूची को मिलान करना होता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें सूची जो आपके सामने है उसको दिए गए दूसरे सूची से मिलाना होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा कूट हमारे यहाँ सबसे व्यवस्थित होता है। तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को, यज्ञकर्ता को कहा जाता था होता या होत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है यजुर्वेद पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ करेक्ट है। और सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता या उद्गात्री कहते थे, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अथर्ववेद पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहा गया है। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 12, 34 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ऑप्शन किसमें है? तो ये 12, 34 आपको ऑप्शन ए में सामने दिख रहा है। तो ये आपको ऑप्शन ए में, अगर आप लोग भी करेक्ट होंगे तो आपका 1, 2, 3, 4 यानी 12, 34 का ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये आपको, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है ऐसा माना गया है, इसलिए अपौरुषेय कहा गया, यानी पुरुष से बढ़कर देवता। तो देवताओं के द्वारा की गई इसलिए अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो वैशेषिक दर्शन के जनक किन्हें माना जाता है? कपिल, अच्छपाद, उलूक कनाद, पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन के आपको यहाँ पर कहा जाता है उलूक कनाद। कनाद को वैशेषिक दर्शन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के आपको प्रतिपादक हैं जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर सवाल कहता है कि वैदिक वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो उत्तर मीमांसा दर्शन बदरायन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर सवाल कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कैवां मंडल सोम देवता को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल
सोम देवता को समर्पित है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 31 कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो ये आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी और परुष्णी। तो ये आपके सबसे पहले बताते चलें कि 10 राजाओं के युद्ध के बीच में, तो इसमें 10 राजाओं के युद्ध को हाइडेस्पीज या वितस्ता का भी युद्ध कहा जाता है। इसमें एक राजा और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, तो जो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसमें दासराग युद्ध भी कहा गया। तो उसमें 10 राजाओं के समूह हार गए थे और एक राजा जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 32वां नंबर सवाल। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8 है, यानी कैवा हिस्सा उनको दिया जाता था। तो जब हम लोग बात करते हैं धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर, तो भू राजस्व बहुत समय पहले से ही लिया जा रहा है। तो इसमें धर्मशास्त्रों में भी कहीं न कहीं उल्लेख है कि भू राजस्व की क्या दर थी, कि क्या टैक्स उन राजाओं को देना पड़ता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 1/6 हिस्सा धर्मशास्त्रों में भी भू राजस्व की दर का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग। तो आपको यहाँ पर ब्राह्मण युग, वैदिक युग को ब्राह्मण युग के भी नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। 34 नंबर सवाल कहता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, यानी किस काल से लोगों को छुआछूत के आधार पर बांटा जाने लगा। तो आपको 4 ऑप्शन आपके सामने करेक्ट हैं, आप ऑप्शन किसी एक को टिक लगा सकते हैं। चारों ही ऑप्शन हमारे सामने दिख रहे हैं। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, आपको उत्तर गुप्त काल या धर्मशास्त्र के काल में। तो आपको यहाँ पर चारों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से धर्मशास्त्र के काल में छूत अछूत की भावना का विकास हुआ। धर्मशास्त्री लोग काम के आधार पर जाति की बंटवारा करना शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां नंबर सवाल कि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व क्यों है? क्या आपको 4 ऑप्शन दिए गए, वहाँ क्यों महत्व इसका रखता है इतिहास में। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि वहाँ पर आपको मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई तथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारे यहाँ करेक्ट है कि वहाँ 4 देवताओं के नाम का वर्णन प्राप्त हुआ है बोगाजकोई एशिया माइनर में। ये आपको इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित एक मंत्र है। गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? देवी सावित्री, जो कि सूर्य परिवार की एक देवी हैं। किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भगवत गीता में। तो आपको बताते चलें कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसे ओम भ्रुवस्व के नाम से शुरू करते हैं। 37वां नंबर सवाल कहता है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन के पथ प्रदर्शक का माना जाता है ऋषि गौतम को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ, ऑप्शन नंबर बी गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क किन्हें कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में निष्क किन्हें कहते थे? स्वर्ण आभूषणों को, गायों को, तांबे के सिक्के को, चांदी के सिक्के को। तो देखिए प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण के आभूषणों को, यानी सोना के जो जेवर बनाए जाते थे तो उन्हें ही निष्क माना जाता था, इसे लोग धारण करते थे। तो उस जमाने में जेवर को निष्क कहा जाता था, यानी निष्क धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन तो पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। तो योग दर्शन का पथ प्रदर्शक आपको पतंजलि को माना जाता है। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस सेट का हो गया आज का कि उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर एवं दर्शन पर। तो सभी उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। उपनिषदों को दर्शन शास्त्र पर रखा गया है, माना गया है। तो ये आज के सेट में आपको 30 प्रश्नों के सेट हम लेकर आपके लिए हाजिर थे। ये कहीं ना कहीं प्रीवियस PYQ क्वेश्चन है, तो आपको आशा करते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।